हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने इशू ऑफ शेयर्स की एंट्रीज पढ़ी थी, दीज एंट्रीज। ठीक है, आज हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और लेवल आगे बढ़ा के एक और कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं एक कंपनी हूँ और मैंने डिसाइड किया कि मुझे लोगों को शेयर्स इशू करने हैं। तो मेरी जो ऑथराइज कैपिटल थी वो थी 10,000 और मेरे एक शेयर का प्राइस 10 था। तो we can say that my authorized capital is divided into 1,000 shares of rupees 10 each। मतलब मैं इतने शेयर पब्लिक को इशू कर सकती हूँ और उनसे पैसा ले सकती हूँ अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आई डिसाइडेड टू गो टू अंडरराइटर और मैंने अंडरराइटर को बोला कि मुझे अपनी कंपनी के इतने शेयर इशू करने हैं। तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन आई। अमन ने मुझे दिया 250 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसने मेरी कंपनी में। बंटी अप्लाइड फॉर 50 शेयर्स इन माई कंपनी। चेतन ने 300 शेयर्स के लिए एंड एट लास्ट ध्रुव ने किया 400 शेयर्स के लिए। मैंने इन सबको वेरीफाई किया एंड आई डिसाइडेड टू अलॉट देम शेयर्स। ठीक है, अब ये टोटल हो गए 1000 शेयर्स। 250 ऑफ अमन, 50 ऑफ बंटी, 300 ऑफ चेतन एंड 400 ऑफ ध्रुव। तो मेरे को इन्होंने जब मेरी कंपनी में अप्लाई किया होगा तो इन्होंने मुझे एप्लीकेशन मनी दिया होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो मैं अपनी बुक्स ऑफ एंट्री में क्या थिंक करूंगी, 1000 शेयर्स इंटू 2 बिकॉज एप्लीकेशन का जो मनी है वो है 2 रुपए। तो मेरे पास आए 2000 रुपीज। नाउ मैंने इन सबको जो बोला कि मैंने इन सबको वेरीफाई किया एंड आई डिसाइडेड टू अलॉट देम शेयर्स। तो जब मेरी सेकेंड एंट्री होगी, जब मैं इन सबको शेयर्स अलॉट कर दूंगी, तो मतलब ये जो 2000 रुपीज हैं जो मेरे को एप्लीकेशन के रिसीव हुए हैं, जो मेरी लाइबिलिटीज बन गई थी यहाँ पे, बिकॉज मैं इनको हाँ भी कर सकती थी और ना भी कर सकती थी, वो अब कम हो गई एंड लाइबिलिटीज कम हो रही है। तो हम उसको करेंगे यहाँ पे डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये पैसा बिकॉज ये मेरा हो चुका है, मैंने इनको एक्सेप्ट कर लिया है, मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए, तो वो पैसा मैं अपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगी 2000 रुपीज। ठीक है, अब थोड़ा टाइम हुआ, आई फील मुझे लगा कि मेरे को अब और पैसे की जरूरत है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने सारे शेयर होल्डर्स के घर पे एक नोटिस भेजती हूँ कि मेरे को अलॉटमेंट के लिए मुझे 3 रुपए दे दीजिए अपने पर शेयर पे। ठीक है, तो मैंने अमन के घर पे नोटिस भेजा, मैंने बंटी के घर पे नोटिस भेजा, मैंने चेतन के घर पे नोटिस भेजा, मैं ध्रुव के घर पे नोटिस भेजा। ठीक है, अब जब मैंने इन सबके घर पे नोटिस भेजा तो आई एज्यूम कि सारे मुझे पैसे दे देंगे। तो मैंने इन सबको अपना डेटर बना दिया कि जितना पीरियड मैंने इनको अलॉट किया है इसमें मुझे ये सारे पैसे दे देंगे। ठीक है, तो डेटर जब मैंने इनको यहाँ पे बनाया, तो अगर मैं इन सबकी कलेक्टिवली बात करूं तो मतलब मेरे 1000 शेयर्स है ना, टोटल 250, 50, 300 एंड 400। तो मैं कलेक्टिव एंट्री करूंगी कि 1000 शेयर्स से मेरे 3 रुपीज ड्यू हुए हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट with 3000 to equity share capital as it will increase my capital and the debtors are increasing। अब ड्यू डेट आई एंड इन्होंने भी मतलब बंटी ने, चेतन ने एंड ध्रुव ने, सबने मुझे अपने पैसे दे दिए। तो आई गॉट 3 रुपीज ऑन 1000 शेयर्स, दैट मीन्स आई रिसीव रुपीज 3000 एंड मैंने जो इनको यहाँ पे अपना डेटर बनाया था अब वो नहीं रहे क्योंकि बिकॉज आई रिसीव कैश फ्रॉम देम। तो यहाँ पे डेटर्स कम हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं। मुझे वापस 2 रुपए की जरूरत पड़ी। मैंने इन सबके घर पे नोटिस भेजे और मैंने बोला कि आपको पर शेयर के 2 रुपए आप मेरे को और देने हैं क्योंकि मेरे को और पैसे की जरूरत है। तो अब जब मैं इनको ये भेजूंगी तो मतलब मेरे 1000 शेयर्स इन सब पे 2 रुपए ड्यू हो जाएंगे। तो दैट मीन्स 1000 शेयर्स पे ₹2 ड्यू हो जाएंगे। तो हो गया 2000
और किस चीज के लिए, कैपिटल के लिए, ठीक है। अब ड्यू डेट आई, अमन, बंटी, चेतन एंड ध्रुव सबने मुझे पैसे दे दिए। सो दैट मीन्स आई रिसीव्ड ₹2 on 1000 shares. That means ₹2000 for first call. जो यहाँ पे डेटर कंपनी में अपना बनाया था, अब वो डेटर नहीं रहे क्योंकि हमें उनका कैश रिसीव हो गया, ठीक है। 7th entry, after 2-3 months I decided to call the last call, that is the second call, और मैंने उसके ₹3 पर शेयर के सबको वापस नोटिस भेजा कि मुझे ₹3 एक शेयर के चाहिए, ठीक है। तो तब जब मैं ये उन्हें नोटिस भेजूंगी तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये सभी को दे देंगे। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे को 1000 शेयर्स पे ₹3 मिल जाएंगे, दैट इज 3000। अब जब पेमेंट की ड्यू डेट आई तो देखिए, ऑल कैश इज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर बंटी who was allotted 50 shares failed to pay second call money। मुझे एक्सपेक्ट क्या था इस एंट्री में कि मेरे को अमन भी 250 शेयर्स पे ₹3 दे देगा, बंटी भी 50 शेयर्स पे ₹3 दे देगा, चेतन भी 300 शेयर्स पे ₹3 दे देगा एंड ध्रुव भी 400 शेयर्स पे ₹3 दे देगा। लेकिन जब ड्यू डेट आई पैसे देने की तो बंटी ने मुझे 50 शेयर्स पे ये पैसा नहीं दिया सेकेंड कॉल का, ठीक है। तो अगर हम ऐसा समझे कि बंटी का सेकंड कॉल ड्यू कितने से था, 50 शेयर्स इंटू 3, 150 से, और ये बंटी ने नहीं दिया, फेल टू पे, नॉट रिसीव्ड, ठीक है। तो कंपनी की एंट्रीज में क्या होगा, कंपनी को एक्सपेक्टेड था कि उसके सेकंड कॉल पर 1000 शेयर्स के हिसाब से ₹3 रिसीव होंगे, दैट मीन्स 1000 के हिसाब से ₹3 आएंगे, तो 3000। पर बंटी ने वो पैसा नहीं दिया तो कंपनी के पास पैसा आया कितना, लेस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम बंटी, कितना नॉट रिसीव्ड 150, तो मतलब रिसीव कितना हुआ 2850, मतलब कंपनी के बैंक अकाउंट में आया 2850, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 2850, ठीक है। अब शेयर सेकंड कॉल यहाँ पे आ रही है 3000 से, अगर मैं यहाँ पे शेयर सेकंड कॉल 2850 से लिख दूं जो असली में रिसीव हुआ है, ठीक है, क्योंकि इतना ही पैसा रिसीव हुआ है यहाँ पे। तो जो हमने लास्ट क्लास में कंबाइन एंट्री की थी, जब हम इन सबको काट पीट के करते थे तो हमारे पास सिर्फ बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल बच रहा था 10 के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे, वो सॉरी 1000 शेयर्स पे, मतलब 10,000 हमारे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं लिख सकते, तो दैट मीन्स कि अगर हम डेटर बना रहे हैं सेकेंड कॉल पे 3000 रुपीज से, तो हमारे डेटर कैंसिल भी 3000 रुपीज से होने चाहिए, ठीक है। पर ये एंट्री तो बैलेंस नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, कॉल्स इन एरियर्स, अकाउंट डेबिट 150 से टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। अगर इसमें एंट्री का लॉजिक समझे तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कंपनी के पास सेकेंड कॉल का पैसा आ गया रिसीव 2850, तो वो आ गया उनके बैंक अकाउंट में, और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में जो हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे जो हमने डेटर बनाया था कि हमें पूरे 3000 रुपीज मिल जाएंगे, वो हम डालेंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट पे टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल।
दैट मीन्स इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आएगा और 3000 रुपीज कलेक्टिवली से हमारे डेटर्स नहीं बने। That's all for today. बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इस क्लास के नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो प्लीज डू चेक इट आउट। थैंक यू।